गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 11 सांख्यिकी में आपका स्वागत है। आज हम याद करते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। याद कीजिए, स्वाध्याय 3.1 का हमने अभ्यास किया था और उसमें कुछ सवाल आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। 7 सवाल थे। कुछ पीछे के स्वाध्याय के भी सवाल थे आप लोगों के पास, जिसमें कि ये डी का 13 नंबर भी करना था। तो आशा रखता हूँ कि आप लोगों ने ये सब किया होगा। आगे चलते हैं हम नए मुद्दे की तरफ। मिश्र माध्य और भारित माध्य की बात करते हैं। मिश्र माध्य तो मिश्र माध्य किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक समूहों का माध्य ज्ञात हो तो उसके संयुक्त समूह का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे मूल्य को हम मिश्र माध्य कहते हैं और उसे x बार c से प्रदर्शित किया जाता है। फिर ये इसका सूत्र है मिश्र माध्य का, बहुत ही आसान सूत्र। इसका उपयोग भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 10 में हमें बताया गया है कि एक फैक्ट्री में जनवरी से मार्च यानी n बराबर 3 मास, उसका मासिक उत्पादन का माध्य दिया गया है 350 यानी x1 बार 350। फिर बताया गया है कि अप्रैल से अगस्त यानी 5 महीने 5 मास n2, उसका माध्य दिया गया है 254 यानी x2 बार 254। तो हमें सितंबर से दिसंबर तक का भी 4 महीने का माध्य दिया गया है 315। यहाँ पर देखिए 315, ठीक है। तो हमें 6 चीज़ें दी गई हैं और हमें पूरे वर्ष के लिए मासिक उत्पादन का माध्य ज्ञात करना है, यानी मिश्र माध्य ज्ञात करना है। सवाल में लिखा नहीं है मिश्र माध्य, लेकिन सवाल पढ़ के हमें पता चलना चाहिए कि ये मिश्र माध्य हैं। इसके जैसे 2 सवाल भी आप लोगों के पास यहाँ पर मैंने बता दिए हैं कि दो सवाल हमारे पास हैं, यहाँ पर हैं। ये उदाहरण नंबर 10 में स्वाध्याय 3.2 तो हम आज पूरा करने ही वाले हैं, लेकिन सी का 11 नंबर। चलते हैं हम सूत्र की ओर। 6 चीज़ें दी गई हमें, n1 n2 n3 x1 बार x2 बार x3 बार। तो हम मिश्र माध्य का ये सूत्र बना लेते हैं। ऊपर देखिए, हमने सूत्र में ऊपर ऐसे लिखा हुआ है, ये n1 x1 बार n2 x2 बार फिर n3 x3 बार आएगा। ऐसे ऐसे करके के यानी बहुत आगे तक लिख सकते हैं। जितने हमें n1 n2 n3 n4 n5 दिए गए हो, ऐसा जितना चाहे उतना आगे लिख सकते हैं, इसलिए के दिया गया है। तो देखते हैं, इसमें मूल्य रखते हैं हम लोग कि n1 यानी हमारे पास है 3, x1 बार हमारे पास 350, n2 है हमारे पास 5, फिर x2 बार हमारे पास 254, n3 4, x3 बार 315। मतलब कि इन दोनों का गुणा, फिर इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बटे में n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। 3 प्लस 5 प्लस 4। फिर आगे बढ़ते हैं। गुणा कर दिया हमने, इन दोनों का गुणा कर दिया 1050, इन दोनों का गुणा कर दिया 1270 और इन दोनों का गुणा कर दिया है 1260 बटे में 12। फिर प्लस करके भाग दे सकते हैं और जो मिलेगा वो हमारा होगा मिश्र माध्य, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल था मिश्र माध्य का। आगे चलते हैं, इसी सूत्र का और आगे उपयोग देखते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन है सवाल में कि एक ऑफिस में स्त्री और पुरुष कर्मचारी का अनुपात दिया गया है। स्त्री और पुरुष कर्मचारी का अनुपात 1/2 और आयु का माध्य, उनके आयु का माध्य क्रमशः 34 और 37। तो ऑफिस के समग्र कर्मचारियों का आयु का माध्य ज्ञात किया। समग्र यानी x c बार ज्ञात करेंगे। फिर हमें पुरुषों का आयु का माध्य दिया गया 34 और स्त्रियों का 34 और पुरुषों का 37 दिया गया है। और हमें 1/2 दिया गया है, यानी ये स्त्रियों के लिए हम a मान लेते हैं और पुरुषों के लिए 2a मान लेते हैं, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इस सूत्र के अंदर मूल्य रख देते हैं। N1 यानी ए रखेंगे, X1 बार 34 रखेंगे, N2 2A रखेंगे, X2 बार 37 37, नीचे N1 प्लस N2 कर देंगे। इसका हल निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग ए काट सकते हैं, तो 108/3 करेंगे तो 36 मिल जाएगा आसानी से। बहुत ही आसान सवाल था। उसके बाद है हमारे पास उदाहरण नंबर 12। इसमें थोड़ी सी मेहनत करवाएगा और इसके जैसा सवाल है स्वाध्याय में पीछे डी का 10वां सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। और इसी के बाद जो स्वाध्याय 3.2 आएगा उसके अंदर भी चौथा सवाल इसी के जैसा है, वो भी आपको आ जाएगा। बहुत ही काम का सवाल है, देखते हैं। ये क्रिकेट मैच के दौरान टीम की मैच जीतने हेतु 20 ओवर में 8.25 रन रेट स्कोर करना है। प्रथम 12 ओवर यानी N1 बराबर 12 और कुल मिला के 20 ओवर हैं, तो हमारे पास N2 बराबर होगा 8। 12 और 8 मिलके 20 होता है ना। फिर प्रथम 12 ओवर में टीम का रन रेट हो जाता है 7.25, यानी कि हमारे पास X1 बार हो गया 7.25 और ये 20 ओवर का रन रेट दिया हुआ है, यानी हमारे पास XC बराबर दिया गया है 8.25 दिया गया है। और ये जो दिख रहा है इसका हमें माध्य ज्ञात करना है, X2 हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो शेष ओवर यानी शेष ओवर है 12, उसमें कम से कम किस रन रेट से रन करना चाहिए, तो वो हमें रन रेट ज्ञात करनी है। तो देखते हैं, यहाँ पर वही चीज़ें सिखाई गई हैं। हमारे पास N1 12 और N2 8 दिया गया है। कुल 20 ओवर का रन रेट यानी XC बार हमारे पास दिया गया है। फिर ये X1 बार हमारे पास 7.25, वो भी हमने समझा दिया था। सूत्र में हम लोग मूल्य रखते हैं, ये सूत्र हो गया। इसमें मूल्य रखते हैं तो देखते हैं, देखिए कहाँ पे मूल्य रखना है। ये XC बार हमें दिया गया 8.25, फिर ये N1 12, फिर X1 बार 7.25, N2 8 और ये हमें ज्ञात करना है, X2 बार ज्ञात करना है। नीचे N1 प्लस N2 12 प्लस 8 वो 20 हो जाएगा। फिर उसे इसके साथ गुणा कर देंगे ऐसे। फिर आगे बढ़ते हैं, गुणा करने के बाद मिलता है 165। फिर 87 को उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस करने से मिलेगा 78। फिर 8 जो है वो 78 के बटे में जाएगा। 78 को हम 8 से भाग दे देते हैं तो 9.75 ये हमें मिल गया X2 बार। बहुत ही काम का सवाल है, अच्छे से कीजिए इसको। तो मैच जीतने के लिए अंतिम 8 ओवर्स में हमें कम से कम कितनी रन रेट चाहिए वो पता चल जाता है। आगे चलते हैं, भारित माध्य बिल्कुल मिश्र माध्य के बराबर ही हैं भारित माध्य। तो भारित माध्य की बात करते हैं। तो भारित माध्य किससे कहते हैं, यहाँ पे परिभाषा दी गई है कि जब भी अवलोकनों का महत्व एक समान न हो तब समांतर माध्य का उपयोग नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में हमें विशेष माध्य की गणना की जाती है जिसे भारित माध्य कहते हैं, और भारित माध्य को XW बार से दर्शाया जाता है। तो चलते हैं, भार जिसको हम वेट कहते हैं, ये उसका सूत्र हो गया। बिल्कुल हमने अभी जो माध्य देखा था उसके जैसा ही हो गया। हमारा था मिश्र माध्य के जैसा काम हो गया। चलो, भारित माध्य का सूत्र भी मिश्र माध्य के जैसा ही है। उदाहरण नंबर 13 और आज का आखिरी उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बॉक्स में भी समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, कुछ बॉक्स में भी समझाया हुआ है ऐसे करके। एक विद्यार्थी को थियरी के पेपर में 35 अंक, यहाँ पर मैंने 35 लिख दिया, प्रैक्टिकल में 15 अंक और मौखिक में 5 अंक मिलते हैं, यानी वो X हो गया। फिर इन परीक्षाओं का भार यानी W, आप लोग देखिए यहाँ पे W लिखा हुआ है। भार होगा 4, 2 और 1। यहाँ पर देखिए 4, 2 और 1 ऐसे लिखिए। फिर इसको हम यहाँ पर देखेंगे तो X1 हमारे पास 35, उसका भार W1, X2 15, उसका भार W2 और X3 5, उसका भार 1। ऐसे आप लोग लिखेंगे तो आपको हल करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। फिर सूत्र में चलते हैं हम लोग, यहाँ पर सूत्र में चलते हैं। सूत्र में देखिए
W1 यानी भार था 4, W2 भार था 2 और W3 भार था 1। इस प्रकार 3 भार को रख देते, तीनों भारों का नीचे योग करेंगे। उसके बाद हमें x1 का मूल्य लेना है, x2 का लेना है और x3 का मूल्य लेना है। फिर इन दोनों का गुणा होता है 140, इन दोनों का गुणा होता है 30 और इन दोनों का गुणा 5। फिर इन तीनों को प्लस करेंगे तो मिलता है 175। 175 को 7 से भाग देंगे तो मिलता है 25, यानी कि भारित माध्य हो गया 25। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 4 उदाहरण किए हैं और ये 4 उदाहरण देख के आप लोग स्वाध्याय 3.2 कर सकते हैं। उसमें भी आप लोगों के पास देखिए 4 सवाल हैं, 1 2 3 4 सवाल। तो ये कितना करना है आप लोगों को, 4 उदाहरण के सवाल और 4 स्वाध्याय के सवाल। और एक सवाल ऐसा था जो पीछे के स्वाध्याय में था, ये देखिए ये सी का 13 और यहाँ पर भी हो सकता है डी का 10। ये 2 भी आप लोगों को पीछे के स्वाध्याय से करने हैं। हाँ, सी का 11, 3 सवाल हैं पीछे के स्वाध्याय से, ठीक है। तो कितने सवाल हो गए फिर से देख लेते हैं। 4 उदाहरण के सवाल, 4 स्वाध्याय के सवाल और 3 पीछे के स्वाध्याय के सवाल, सब मिला के आप लोगों को 11 सवाल हल करने हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे गुणोत्तर माध्य की बात करेंगे। गुणोत्तर माध्य की बात करेंगे हम लोग। तो गुणोत्तर माध्य उसका अभ्यास करेंगे अगले वीडियो में। बहुत ही अच्छा ये उसका सूत्र भी आने वाला है, पढ़ के रखिए आप लोग तो आसानी रहेगी। थोड़े से उदाहरण भी देख के रखिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।